एपिसोड की शुरुआत में हमें नलवर्ड जेल को दिखाया जाता है, जिसमें ट्रंक को अपनी सजा पाने के बाद वापस से काम पे लाया जाता है, जहां पर उसका दोस्त क्विंस उसे बताता है कि तुम्हारे जाने पर यहां पर एक और नया कैदी आया है, जिस पर वो बोलता है कि मैं उसे एक घुसंड मारूंगा तो वो समझ जाएगा मेरी ताकत के बारे में। जिस पर क्विंस कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ट्रंक बोलता है अच्छा बताओ वो कहाँ पर, जिस पर क्विंस बताता वो रहा। फिर हमें केविन 11 को दिखाया जाता है। वो नया कैदी कोई और नहीं बल्कि केविन होता है। जिसके बाद हमें बेन और ग्वेन को दिखाया जाता है जो केविन को ढूंढ रहे होते हैं। ग्वेन कहती है हमारे पुराने दोस्त को किसी ने पीट दिया, जिस पर बेन बोलता है चलो देख कर आते हैं। बेन अपनी कार तुरंत हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लेता है। हॉस्पिटल में बैरी बहुत ही बुरी हालत में होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में केविन का दोस्त बैरी बहुत ही बुरी हालत में होता है। वो बताता है कि एक मॉन्स्टर आया जो बोल रहा था कि मैंने उससे पैसे उधार लिए हैं, और वो अपने आप को केविन भी बताता है। जिस पर ग्वेन कहती है कोई बात नहीं दोस्त, हम तुम्हारे सारे हॉस्पिटल बिल भर देंगे। जिस पर वो बोलता है क्या वो सच में केविन था, वो इतनी बुरी हालत में कैसे। जिसके बाद हमें फिर से केविन को दिखाया जाता है जिसे दूर से ट्रंक देख रहा था। ट्रंक बोलता है ये बंदा मेरी सत्ता ले सकता है। वो केविन के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ का दादा हूँ। तो केविन हंसते हुए बोलता है दादाजी तब जाके आपको आराम करना चाहिए। यहाँ पर ट्रंक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन केविन एक ही मुक्के में उसे धराशायी कर देता है। इतनी जोर की आवाज सुनकर रोबोट पुलिस भी वहाँ पर पहुंचती है। रोबोट्स जब केविन को लेकर जा रहे होते तभी वहाँ पर क्विंस आता है और बोलता है मैंने सब देखा, केविन कुछ भी नहीं किया बल्कि ट्रंक का पैर फिसल गया और वो जाकर दीवार में। मुझे लगता कि वार्डन साहब इतने अच्छे वर्कर को खोना चाहेंगे, इसीलिए वो रोबोट्स अब ट्रंक को अपने साथ ले जाते हैं। केविन बोलता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। जिस पर क्वीन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कभी देखा। केविन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो केविन के कमरे में कुछ ढूंढ रही है ताकि वो केविन तक पहुंच सके। तभी बेन की नजर एक सिंबल पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि इस समय केविन कहाँ पर है। बेन बोलता है जल्दी मेरे साथ चलो, मुझे पता है केविन इस समय कहाँ पर होगा। जिसके बाद हमें फिर से केविन को दिखाया जाता है। उसके पास क्वींस आता है जो बताता है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा, तुम केविन ईथन 11 हो जो पहले भी यहाँ पे आ चुका है। जिसके बाद केविन बोलता है मैं वो नहीं हूँ। रिलैक्स दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, तुम्हें याद नहीं और तुम यहाँ फिर कैसे आ गए। केविन बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने काम से आऊँ, किसी से बदला जो लेना है। जिसके बाद हमें मॉडर्न मॉर्ग को दिखाया जाता है जो किसी के आने के लिए इंतजार करता। तभी वहाँ पर ट्रैक्टर बीम ऑन होता है और बेन और ग्वेन वहाँ पहुंचते हैं। अचानक आने की वजह से मॉर्ग उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। यहाँ पर ग्वेन बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में। मॉर्ग बताता है यहाँ पर मेरी जान हमेशा ही खतरे में रहती है, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ग्वेन बोलती है मॉर्ग आपको पता है ना ये सिर्फ एक तरफा रास्ता है, इसीलिए हमें फूड सप्लाई वाले जहाज के लिए रुकना होगा। मॉर्ग बोलता है इन्हें टेम्पररी रूम में ले जाओ और यहाँ पर किस चीज की खुदाई चले इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद हमें फिर से केविन को दिखाया जाता है। केविन को क्वीन बता रहा था मुझे कोरल की मृत्यु का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। केविन बोलता है याद है वो मुझे पहला दिन जब मैं यहाँ पर आया था, गुस्से में बौखलाया हुआ मैं सभी से लड़ रहा था। तभी वहाँ पर कोरल आया और उसने मुझे अपनी ताकत से हरा दिया और ऑफर भी दिया अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ताकत पर काबू करना सिखा सकता हूँ। और सच में कोरल ने मुझे मेरी ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाया। मैंने अपनी ताकत को काबू किया और नई चीजें भी सीखी। उनमें से एक गार्ड मोर को ये सब अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लिया। वो आखिरी दिन था। कोरल ने बताया मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, पर तुम मेरे साथ चाहो तो चल सकते हो, मेरे पास भागने का रास्ता है। तभी वहाँ पर जोरदार जंग छिड़ गई। कोरल को भागने का सही समय लगा और उसने अपने बनाई गुफा के थ्रू मुझे ले जाते हुए उसने देखा कि सामने मॉर्ग खड़ा है। मॉर्ग शूट कर पाता इससे पहले कोरल उस पर झपटे, जिससे मॉर्ग की गन गिर गई और यहाँ पर उन्होंने मुझे भागने के लिए बोला और मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गया। पर मेरे जाते ही मॉर्ग को गन मिल गई और उसने कोरल को मार दिया। उस गन की आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। क्विंस बोलता है भूल जाओ उसे, अब वो एक वार्डन है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर केविन कहता वो तो मैं देख। फिर हमें बेन को दिखाया जाता जो मस्त लेटा होता और ग्वेन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। बेन पूछता है कुछ काम बना। अच्छा छोड़ो रुको मैं कुछ करता। यहाँ पर बेन गूब बनकर बाहर जाता है और ताला तोड़कर ग्वेन से बोलता तुम्हें तो एक ताला भी तोड़ना नहीं आता, तू क्या गुंडी बनेगी। जिस पर ग्वेन बोलती है पहले चलो केविन को ढूंढते हैं, कहीं वो हमसे पहले मॉडर्न तक पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी। बेन और ग्वेन कुछ दूर तक गए होते तभी उन्हें माइनिंग का सामान दिखता है। ग्वेन बोलती है ये लोग क्या खोद रहे हैं। बेन बोलता है गैस कहने अच्छा चल के देखते हैं। जिसके बाद वो लोग कुछ दूर जाते तभी उनके पीछे मॉडर्न अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ मिलता है। ग्वेन को देखकर बोलता जाने मन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अपने रोबोट्स को हुक्म देता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। रोबोट्स गन को बेन और ग्वेन पे पॉइंट करता है पर ग्वेन एक झटके में सबको निपटा देती है और ये दोनों फिर से भागना शुरू करते हैं। पर कुछ ही दूर पर रास्ता खत्म हो जाता है। बोलता है अब रुक के लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं। यहाँ पर बेन ह्यूमंगस में खुद को बदल लेता है और एक ही झटके में पूरी रोबोट टीम को खत्म कर देता है। तभी जमीन से नीले रंग का धुआं निकलता है और बेन को भ्रम हो जाता है कि ग्वेन ना होकर हाइबर बीस्ट है। बेन भ्रम में पड़कर यहाँ पर ग्वेन पर लगातार हमले कर रहा था। ग्वेन भी लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लगता है कि हाइबर बीस्ट बका रहा है क्योंकि उसे ग्वेन की आवाज नहीं आ रही होती। यहाँ पर ग्वेन बेन को रख कर एक थप्पड़ मारते हैं जिससे बेन अपने होशो हवास में वापस आ जाता है। बेन ग्वेन से सॉरी बोलते हुए बोलता है यार पता नहीं क्या था वो, उससे मेरा सर चकरा गया और उसके बाद तुम मुझे हाइबर बीस्ट लगने लगे। ग्वेन बोलती तो अच्छा मॉर्ग यहाँ पर भ्रम पैदा करने वाली मिट्टी खुदवा रहा है। जिसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जिसे क्वीन समझा रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और केविन मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तभी उसके सामने से मॉर्ग गुजरता है। केविन बोलता है ये हुई ना कुछ बात, जिसके
बाद वो सीधा मॉर्ग के पास पहुंच जाता है। मॉर्ग यहाँ धमकी देते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। केविन बोलता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुमने मेरे दोस्त को कैसे मारा, जिस तरीके से तुमने मेरे दोस्त को मारा उसी तरीके से अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। केविन से मॉर्ग बोलता है कि तुमने क्या मुझे चूतिया समझ रखा है कि मैं बिना सिक्योरिटी के यहाँ घूमता रहूंगा। और उसके बाद एक डिवाइस निकाल कर वो सोनिक फीडबैक चालू कर देता है जिससे सभी कैदी के पट्टे उन्हें मारने लगते हैं। जब बैन की नजर इस पे पड़ती है तो बैन कहता है ये सोनिक फीडबैक है ना, तो मैं सोनिक फीडबैक के गुरु को बुलाऊंगा। और बैन यहाँ पे एको के बनकर सभी के पट्टे तोड़ देता है। टूटते ही वहाँ पर जब रोबोट आते हैं तो सारे कैदी उन्हें निपटा देते हैं। केविन का जब पट्टा काम करना बंद कर देता तो मॉर्ग को मारने के लिए बढ़ता है। तभी वहाँ पर बैन आता है। बोलती है ऐसा मत करो केविन, जिस पर केविन बोलता है मैं ऐसा करके रहूंगा। यहाँ पर बैन आर्मरडिलो में खुद को बदल कर केविन को दूसरी तरफ ढकेल देता है। संभालता हुआ जोरदार बैन को एक मुक्का मारता है जिससे वो दोनों गिर जाते हैं। यहाँ पर केविन का पैर पकड़ लेता है। यहाँ पर केविन उसे उठा खंबे में दे मारता है जिससे वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक तरफ बैन और उसकी टीम होती है जहाँ दूसरी तरफ कोयल के सामने अब केविन होता है। केविन उसे उठाकर लिफ्ट में फेंक देता है और लिफ्ट की तार को काट देता है जिससे मॉर्ग पूरी तेजी से गिरने लगता है। पर ग्वेन और बैन सही समय पर वहां पर पहुंच कर ग्वेन अपने जादू से मॉर्ग को बचा लेती है। बोलता है तुम्हें इनके बीच छोड़ दूं या अपने सारे गुनाह कबूल करोगे, जिस पर मॉर्ग सारे गुनाह कबूल करने के लिए मान जाता है। बैन जब जेल की तरफ जाता तो वो देखता सभी एलियन वहां से भाग चुके हैं एक्सेप्ट क्वीन। क्वीन बताता है कि उसकी सजा भी पूरी नहीं हुआ और केविन को लगा कि मॉर्ग मर चुका है इसीलिए वो चला गया। ग्वेन बोलती कि सारे एलियन भाग रहे हैं तो हमें कुछ करना चाहिए ना, जिस पर बैन बोलता है वो लोग जेल से तो भाग गए लेकिन नल वॉइड में फंस चुके हैं। से बैन बोलता है कि देखा ना केविन की हालत, अब हमें कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ग्वेन बोलते तुम कहना क्या चाहता है, जिस पर बैन बोलता तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।